नमस्कार दोस्तों, आज हमारा ओशो की पुस्तक का चौथा दिन है, जिस पुस्तक का नाम है शिव सूत्र। तो आइए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। लेकिन अकेलापन स्वभाव है और जिस व्यक्ति ने यह अनुभव कर लिया कि आत्मा ही बस मेरी है, उसने अपने अकेलेपन को अनुभव कर लिया। भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो झंझट पीछे-पीछे चली जाएगी। तुम जहाँ हो वहीं रहना, रत्ती भर भी बाहर कोई फ़र्क करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भीतर तुम अकेले हो जाना, भीतर तुम कैवल्य को अनुभव करना कि मैं अकेला हूँ, कोई संगी साथी नहीं है। और यह तुम दोहराना मत, क्योंकि दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं कि रोज़ सुबह बैठकर तुम दोहराओ कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई संगी साथी नहीं है। इससे कुछ भी ना होगा। यह दोहराना तो सिर्फ़ यही बताएगा कि तुम्हें अभी ख़्याल नहीं हुआ। इसे समझना, यह तथ्य है कि तुम अकेले हो। समझने में अड़चन है, वही तपश्चर्या है। तप का अर्थ नहीं है कि तुम धूप में खड़े हो जाओ। आदमी को छोड़कर सभी पशु, सभी पक्षी धूप में खड़े हैं। उनमें से कोई भी मोक्ष नहीं चला जाता। और तप का अर्थ यह नहीं है कि तुम भूखे खड़े हो जाओ, अनशन कर लो, उपवास कर लो, क्योंकि आधी दुनिया वैसे ही भूखी मर रही है। कोई उपवास करके मोक्ष नहीं पहुंच जाता। शरीर को गला दो, जला दो, उससे कुछ हल नहीं है। वह सिर्फ आत्महिंसा है और महानतम पाप है। और सिर्फ मूढ़ उस पाप में उतरते हैं जिन्हें थोड़ा भी बोध है, वे ऐसी नासमझियाँ ना करेंगे। दूसरे को भूखा मारना अगर गलत है, तो खुद को भूखा भूखा मारना सही कैसे हो सकता है? दूसरे को सताना अगर हिंसा है, तो खुद को सताना अहिंसा कैसे हो सकती है? सताने में हिंसा है। किसको तुम सताते हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो हिम्मतवार हैं, वे दूसरों को सताते हैं और जो कमज़ोर हैं, वे खुद को सताते हैं। क्योंकि दूसरे को सताने में एक खतरा है कि दूसरा बदला लेगा। खुद को सताने में यह खतरा भी नहीं है, कौन बदला लेगा? कमज़ोर अपने को सताते हैं। तुमने कभी ख़्याल किया, अगर पुरुष नाराज़ हो जाए तो वह पत्नी को पीटता है, अगर पत्नी नाराज़ हो जाए तो वह खुद को पीटती है। यह जो पत्नी है, यह साधुओं का प्रतीक है। कमज़ोर अपने को पीट लेता है, क्या करे? ताकतवर दूसरे को पीटता है। क्योंकि उसमें खतरा तो है ही कि दूसरा क्या करेगा, कौन जाने। कमज़ोर आत्महिंसक हो जाता है और ताकतवर पर हिंसक होता है। और धार्मिक वह है जो अहिंसक है, ना वह दूसरे को सताता है, ना खुद को सताता है। सताने की बात ही व्यर्थ है। तपश्चर्या का अर्थ है कि तुमने यह सत्य स्वीकार कर लिया कि तुम अकेले हो, कोई उपाय नहीं है संगी साथी का। तुम कितना ही चाहो, कितनी ही आंखें बंद करो, सपने देखो, तुम अकेले ही रहोगे। जन्मों जन्मों से तुमने घर बसाए, परिवार बसाए, मिटाए, लेकिन तुम अकेले ही रहे हो। तुम्हारे अकेलेपन में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। जिसने यह जान लिया, स्वीकार कर लिया कि मैं अकेला हूँ, उसके लिए इंगित है यह सूत्र। मैं चैतन्य आत्मा है, वही तुम्हारा और कोई तुम्हारा नहीं है। और दूसरी बात इस सूत्र में है, वह है चैतन्य। आत्मा कोई सिद्धांत नहीं है कि तुम शास्त्र में पढ़ो और मान लो। आत्मा कोई, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। आत्मा एक अनुभव है, सिद्धांत नहीं। और अनुभव है चैतन्य की तीव्रता का। इसलिए तुम जितने चैतन्य होते जाओगे, उतना ही तुम्हें आत्मा का पता चलेगा। तुम जितने बेहोश होते जाओगे, उतना ही तुम्हें अपना पता नहीं चलेगा और तुम करीब करीब बेहोश हो। जो आत्मा को जानना चाहता है, उसे किसी दर्शन शास्त्र की ज़रूरत नहीं है। उसे चैतन्य को जगाने की प्रक्रिया चाहिए। उसे विधि चाहिए जिससे वह ज़्यादा ज़्यादा चेतन हो जाए। जैसे कि आग को तुम उकसाते हो, राख जम जाती है। तुम उकसा देते हो, राख झड़ जाती है, अंगारे झलकने लगते हैं। ऐसे तुम्हें कोई प्रक्रिया चाहिए जिससे तुम्हारी राख झड़े और अंगारा चमके। क्योंकि उसी चमक में तुम पहचानोगे कि तुम चैतन्य हो। और जितने तुम चैतन्य हो, उतने ही तुम आत्मवान हो। जिस दिन तुम पाओगे कि मैं परम चैतन्य हूँ, उस दिन तुम परमात्मा हो। तुम्हारी चेतना ही की मात्रा ही तुम्हारी आत्मा की मात्रा होगी। लेकिन अभी तुम करीब-करीब बेहोश हो। अभी करीब-करीब तुम जैसे शराब पिए हो। अभी तुम चल रहे हो, उठ रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन जैसे नींद में हो। होश तुम्हें बिल्कुल नहीं है। कभी तुमने ख़्याल किया, किताब पढ़ते वक़्त तुम पूरा पेज पढ़ जाते हो, तब तुम्हें ख़्याल आता है कि अरे! मैं पूरा पेज भी पढ़ गया और एक शब्द भी याद नहीं है। तुमने कैसे पढ़ा होगा पूरा पेज? तुम पढ़ सकते हो सोए-सोए। मन कहीं और रहा होगा। तुम पढ़ गए, तुम तब तुम
तुम्हें होश में पता चला कि यह तो पूरा पेज व्यर्थ गया। तुम कई बार रास्ते से चलते हो, तुम पूरा रास्ता चल जाते हो, तब तुम्हें ख्याल आता है कि तुम चल रहे हो। तुम काम करते हो और तब तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम क्या कर रहे हो। तुम बेहोशी में जी रहे हो और चैतन्य आत्मा है और तुम पूछते हो क्या आत्मा है? तुम चाहते हो कोई प्रमाण दे, तुम चाहते हो कोई सिद्ध करे, कोई तर्क से तुम्हें समझा दे, तब जाकर तुम मान लोगे। नहीं तो तुम नास्तिक हो जाओगे। नास्तिकता बेहोशी का सहज परिणाम है, आस्तिकता होश का फल है। जितना तुम्हारा होश बढ़ेगा तो जरूरत नहीं है कि तुम मानो कि आत्मा है, क्योंकि कोई नासमझ मान रहे हैं उससे कुछ हल नहीं होता। इस मुल्क में तो सभी मानते हैं कि आत्मा है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति इससे आती नहीं। शायद तुम इसलिए मान लेते हो कि हजारों साल से दोहराया जा रहा है। सुनते सुनते तुम्हारे कान पक गए हैं, सुनते सुनते तुम भूल ही गए हो कि संबंध में सोचना भी है। सुनते सुनते पुनरुक्ति से आदमी सम्मोहित हो जाता है। एक ही बात बार बार दोहराई चली जाए तो तुम भूल जाते हो कि वह संदिग्ध है, संदेह किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है। और फिर आत्मा है, इससे तुम्हें बड़ा संतोष भी मिलता है। शरीर मरेगा यह तुम्हें पता है, आत्मा नहीं मरेगी, इससे बड़ी हिम्मत बनती है। और आत्मा कभी नहीं मरेगी, अग्नि उसे जलाएगी नहीं, शास्त्र उसे छेदेंगे नहीं, मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ ना सकेगी, इससे तुम्हें बड़ी सांत्वना मिलती है। पर सांत्वना सत्य नहीं है। आत्मा को कोई ना तो स्वीकार कर सकता है सिद्धांत की तरह, और ना पुनरुक्ति की तरह कोई सम्मोहित कर सकता है। आत्मा को तो केवल वे ही लोग जान पाते हैं जो चैतन्य को बढ़ाते हैं। इस तरह जियो कि तुम पर राख इकट्ठी ना हो, इस तरह जियो कि तुम्हारे भीतर का अंगारा जलता रहे, प्रकाशित हो। इस तरह जियो कि प्रतिक्षण तुम होश में रहो, बेहोश नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन को बच्चा पैदा हुआ। पहला ही लड़का था। नसरुद्दीन बड़ा खुश हुआ। अपने खास मित्र को बुलाया, खुशी मनाने दोनों शराब घर गए। क्योंकि तुम एक ही खुशी जानते हो, बेहोशी का। यह बड़े मजे की बात है। शिव, बुद्ध, महावीर वे सब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि दुनिया में एक ही आनंद है, वह है होश। और तुम एक ही सुख जानते हो, वह है बेहोश। या तो तुम ठीक हो या वे ठीक हैं, दोनों तो ठीक नहीं हो सकते। मुल्ला नसरुद्दीन सीधा शराबघर गया, बजाय अस्पताल जाने के कि पहले बेटे को देखता। उसने कहा कि पहले जरा आनंद कर लें, कितने दिनों का सपना पूरा हुआ है। डट कर दोनों पी गए। जब दोनों पीकर पहुंचे अस्पताल और कांच की खिड़की में से बेटे को देखा तो मुल्ला रोने लगा। उसने अपने मित्र से कहा, पहली तो बात मेरे जैसा मालूम नहीं होता। अपना उन्हें पता नहीं है, अभी अभी खुद की शक्ल भी वह पहचान ना सकेंगे, लेकिन मेरे जैसा नहीं मालूम होता। और दूसरी बात, बड़ा छोटा दिखाई पड़ता है। इतने छोटे बच्चों को लेकर करेंगे भी क्या? या बचेगा? मित्र ने कहा, मत घबराओ, जब मैं पैदा हुआ था तो मैं भी 3 ही पाउंड का था। नसरुद्दीन ने कहा, फिर तुम बच्चे फिर तुम बचे? मित्र सोचने लगा, क्योंकि वह भी बेहोशी में था। उसने कहा, पक्का नहीं कह सकता। आदमी बेहोशी में है, उसके जीवन का सारा परिप्रेक्ष्य, उसकी सारी दृष्टि उसकी बेहोशी पर से भर जाती है। सब धुआं धुआं हो जाता है। तुम कुछ भी ठीक से नहीं देख पाते। और तुम एक ही सुख जानते हो कि जब तुम अपने को भूल जाते हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे संगीत हो, चाहे सेक्स हो, जहाँ भी तुम अपने आप को भूल जाते हो, वहीं तुम कहते हो कि बड़ा सुख आया। भूलने को तुम सुख कहते हो, विस्मरण को कारण है। क्योंकि जब भी तुम होश से भरते हो, तुम सिवाय दुख के अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाते। इसलिए जब भी तुम देखते हो कि जीवन को जरा भी सजग होकर तुम पाते हो, दुख दुख कुरूपता चारों तरफ। एक मेरे मित्र हैं, अविवाहित ही रह गए। उनसे मैंने पूछा कि क्या हुआ, कैसे चूक गए? तो उन्होंने कहा कि बड़ी अड़चन है भाई। जिस स्त्री को मैं प्रेम करता था, जब मैं शराब पी लेता तब वह मुझे सुंदर मालूम पड़ती, तब मैं शादी करने को राजी। लेकिन जब वह राजी लेकिन तब वह राजी नहीं, और जब मैं होश में होता तब मैं राजी नहीं, तब वह राजी होती थी। इसलिए चूक गए। कोई उपाय ना हुआ, मेल ना हो सका। तुम जब भी आँख खोल कर तब देखोगे तब हर तरफ कुरूपता और दुख पाओगे। जब तुम बेहोश होते हो तब सब ठीक लगता है, इसलिए तुम्हें तकलीफ मालूम पड़ती है। चैतन्य आत्मा असंभव, इसलिए दुख से गुजरना होगा। उसको ही तपश्चर्या कहा है।
जब कोई व्यक्ति जागना शुरू करता है तो पहले तो उसे दुःख में से ही गुज़रना होगा, क्योंकि तुमने जन्मों-जन्मों तक दुःख अपने चारों तरफ निर्मित किए हैं, कौन उनसे गुज़रेगा? तुम अगर ना गुज़रे, इसको हमने कर्म कहा है। कर्म का कुल इतना ही अर्थ है कि जन्मों-जन्मों तक हमने चारों तरफ दुःख निर्मित किए हैं, जाने-अनजाने में हमने दुःख की फसल बोई है, काटेगा कौन? तो जब भी तुम होश में आते हो, तुम्हें फसल दिखाई पड़ती है, बड़ी लंबी। इस खेत से तुम्हें गुजरना ही पड़ेगा। डर के मारे तुम वहीं बैठ जाते हो, फिर आँख बंद करके शराब पी लेते हो। यह तो बहुत झंझट का काम है, लेकिन जितनी तुम शराब पीते हो, उतनी यह फसल बढ़ती जाती है। हर जन्म तुम्हारे कर्म की श्रृंखला में कुछ और जोड़ जाता है, घटता नहीं। तुम और भी गर्त में उतर जाते हो, नरक और करीब आता जाता है।